तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, चैप्टर 1 की दूसरी क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कहानी क्या होती है, कहानी के कितने प्रकार होते हैं और कहानी के विविध रूप, कहानी की शिक्षण विधियाँ जिसमें हमने वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि के बारे में पढ़ा था। लास्ट में हमने कहानी शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों के बारे में। तो लोक कथा क्या होती है देख लेते हैं। लोक कथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक प्लस कथा। तो लोक कथा का क्या मतलब हो जाता है, जो एक सीमित क्षेत्र में सुनाई जाती है। जान लीजिए किसी राजस्थान में कोई घटना घटी, तो राजस्थान में उस घटना की जो कहानी है वो क्या कहलाएगी, लोक कथा कहलाएगी। और ये कैसी कहानियाँ होती हैं, ये एक दूसरे को सुनाने से एक दूसरे के पास पहुंचती रहती हैं। कैसे देखते हैं। लोक का अर्थ है जन समूह। लोक का अर्थ है जन समूह मतलब लोग या लोगों का समूह। कथा का तात्पर्य है कथाओं, कहानियों, घटनाओं आदि से। ठीक है। लोक कथा से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र में जन श्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाओं से है। तो जन श्रुतियाँ क्या हैं, मतलब लोगों के द्वारा एक दूसरे से सुनी हुई। जैसे मान लीजिए पिताजी को उनकी नानी ने सुनाई। ठीक है। पिताजी ने आपको सुनाई, आप अपने बच्चों को सुनाएं। तो ये कहानी देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में पहुंच गई। इसी तरीके से जन श्रुतियों से चली आ रही कहानियाँ क्या कहलाती हैं, लोक कथाएं कहलाती हैं। लोक कथा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में जन श्रुतियों के माध्यम से चली आ रही कथाओं से है। इनका अस्तित्व पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक जन श्रुतियों के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है। इनका जो अस्तित्व है वो एक दूसरे को सुनाकर ही चलता है। अर्थात क्षेत्र विशेष में प्रचलित जनश्रुति आधारित कथाओं को लोक कथा कहा जाता है। ठीक है। ये एक दूसरे को सुनाई जाती हैं, सुनाकर इनका जो है आगे प्रचलन होता रहता है। लोक कथाओं की विशेषताएं क्या होती हैं देख लेते हैं। तो लोक कथा किसी विशेष व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि पूरे जन समूह की रचना है। दूसरा पॉइंट है कला व संस्कृति से संपर्क बनाए रखने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो लोक कथा क्या है, कला और संस्कृति से। तो लोक कथाएं किस पर आधारित होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं मतलब जो एक सीमित क्षेत्र में सुनाई जाती है वो किस पर आधारित होती है, संस्कृति पर आधारित होती है, धार्मिक तथ्यों पर आधारित होती हैं, देवी देवताओं की होती हैं। ठीक है। तो कला और संस्कृति को बनाए रखती हैं, जिससे लोग हमारी संस्कृति और कला को भी समझते हैं कि कहानियों में ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसका मतलब पहला ऐसे हुआ करता था। इनमें लोक की भाषा को ही अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है। अब जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि राजस्थान में कोई घटना घटी, तो वहाँ पर सुनाई जाने वाली उस घटना की कहानी क्या कहलाएगी, लोक कथा। अब वो राजस्थानी भाषा में ही सुनाई जाएगी। वहाँ के लोग उसको किस में सुनाएंगे, लोक भाषा में, मतलब जो उनकी भाषा है। ठीक है। वहाँ के लोगों की भाषा है, उसी भाषा में उस कहानी को सुनाया जाता है। इन कथाओं में देश प्रेम, संगीत प्रेम, मनुष्य का बुद्धि कौशल देखने को मिलता है। इन कथाओं में देश प्रेम मतलब किसी के देश प्रेम की कहानी है, कोई सैनिक है उसकी कहानी है, संगीत प्रेम की कहानी है, मनुष्य का बुद्धि कौशल कि मान लीजिए बताया गया कि कोई व्यक्ति जो है ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंस गया, फिर वो ऐसी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला, तो ये कहानी होती है। तो इसमें बुद्धि कौशल भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये क्या हो गई, लोक कथाओं की विशेषताएं हो गई हैं। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं कि लोक कथा से लाभ क्या होता है। हम लोग लोक कथाएं जो सुनाते हैं या सुनते हैं तो उससे लाभ क्या होता है। तो लोक कथा के माध्यम से बच्चों में कहानियों के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। बच्चे उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं लोक कथाओं को, कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो बच्चों के मन में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। अगर आपको बच्चों को किसी चीज़ के बारे में सिखाना है तो सबसे अच्छा होता है कि आप उनको कहानी के माध्यम से सिखाएं। तो बच्चों में धार्मिक या शिक्षाप्रद भावनाएं भावनाएं आपको उत्पन्न करनी है तो आप उनको कहानी के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से कर सकते हैं। अब कहानी और लोक कथा में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, कहानी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना है। ठीक है। जबकि लोक कथा क्या है, जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं हैं। दंत कथाओं का अर्थ होता है जो मुख से सुनाई जाती हैं, जिनका लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है।
ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर किसके माध्यम से चल रही हैं? जनश्रुतियों के माध्यम से चल रही हैं, तो वो लोक कथाएँ हैं। लेकिन कहानी क्या होती है? कहानी हमारी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में और लिखित गद्य रचनाएँ कुछ कल्पना पर आधारित हैं, और लोक कथाएँ जो हैं वो सच्ची घटनाओं पर भी आधारित हैं। ठीक है। रोचक प्रसंग। अब देखते हैं प्रसंग क्या होता है। चर्चा के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या की जाती है। इसी सूक्ष्म व्याख्या को प्रसंग कहते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप बच्चों को कोई कहानी या लोक कथा सुनाने वाले हैं, तो उससे पहले आप उसकी समरी उनके सामने रखिए। प्रसंग को बोलते हैं समरी, कि इस कहानी में कौन कौन होगा, फिर इस कहानी में कौन क्या पात्र होगा, कौन कैसा दिखता होगा, कौन कैसा है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को पहले ही बता दीजिए, कहानी शुरू करने से पहले ही, ताकि बच्चे अपने दिमाग में उस चीज़ को सोचने लगें कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, वो इंसान था, वो ऐसा क्या कर रहा था। तो वो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करेगा तथा कहानी को सुनने के लिए उनको प्रेरित करेगा। वो पूरी रुचिपूर्ण रूप से आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, बिल्कुल भी उनका ध्यान इधर से उधर नहीं भटकेगा। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को कहानी अथवा लोक कथा, यहाँ पे लोक सभा हो गया, आप लोक कथा कर लीजिएगा, अथवा लोक कथा सुनाते समय प्रारंभ या बीच में ऐसे प्रसंग सुनाना जिससे बच्चों में उस कहानी या लोक कथा के प्रति रुचि जागृत हो, रोचक प्रसंग कहलाता है। तो ऐसे प्रसंग जिनसे कहानी और लोक कथाओं के प्रति रुचि जागृत की जा सके वो क्या कहलाता है? रोचक प्रसंग। अब रोचक प्रसंग के कुछ लाभ हैं, देख लेते हैं रोचक प्रसंगों के क्या लाभ हैं। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है। बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तीसरा, बच्चों के मन में कहानी व नाटक के भाव में नए प्रसंग उत्पन्न होंगे। चौथा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्पना शक्ति का विकास अधिक से अधिक होगा। प्रसंगों के माध्यम से कल्पना शक्ति का विकास अधिक से अधिक किया जा सकता है, क्योंकि प्रसंग जो है वो पूरी कहानी को क्लियर नहीं करते हैं, वो बस एक समरी बताते हैं, एक छोटा सूक्ष्म व्याख्या होती है प्रसंग। ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, और आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मेरे बायो में लिंक है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और ये सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इनके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं आपसे। आप चाहें इनको नोट कर सकते हैं, और चाहें आप इनको पीडीएफ के फॉर्मेट में ही पढ़ सकते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।